नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड फन में। दोस्तों, आप हैं आनंद के साथ। दोस्तों, आप सब ने मुझसे बोला था कि वी गार्ड का जो मॉडल है अकीडो 70 लीटर्स कूलर का, उसका मोटर कैसे साफ़ करते हैं, पंप कैसे साफ़ करते हैं, इसके बारे में सर वीडियो ज़रूर बनाइएगा। तो आज मैं आपके सामने अकीडो F70 जो कूलर है वी गार्ड का, इसका पंप कैसे साफ़ करना है, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं। अब कूलर आपका पिछले साल का वापस निकल रहा है और उसको अच्छे से क्लीन करके फिर आप यूज़ करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में और आपको इसको कैसे क्लीन करना है पंप को, ये हम आपको बताते हैं। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के ग्रुप में फॉरवर्ड कर दीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है अकीडो F70 कूलर वी गार्ड का है। आपने लास्ट ईयर इसको यूज़ किया था और देखिए ऐसे ही पूरा धूल भरा है। लास्ट ईयर का मैंने पैकिंग से इसको निकाला है ताकि मैं इसकी क्लीनिंग की वीडियो आप सबको बना के बता सकूं, क्योंकि आपका ये डिमांड था कि मैं इसका क्लीनिंग का वीडियो, इसका पंप का बनाऊं। ये देखिए अंदर से देखिए कितनी गंदगी भरी हुई है। लास्ट ईयर यूज़ करके इसको ऐसे ही रख दिया गया था। अब मैं इसको साफ़ करने का तरीका बताऊंगा, कैसे खोलना है, कैसे पंप साफ़ करना है। पहले आप ऐसे कर लीजिए, जो भी सूखे कपड़े हैं, जो भी आपके पास सूखे कपड़े हैं, जो हो सके जहाँ तक सूखा है उसको साफ़ कर लीजिए अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, हम इसको अच्छी तरह से पहले बाहर से पूरी तरह से साफ़ कर लेंगे किसी सूखे कपड़े से। इसी तरह हम साइड में भी पूरी तरह से साफ़ कर लेंगे। देख सकते हैं कितनी गंदगी भरी हुई है। एक तो वाइट कूलर है, इस वजह से थोड़ा सा गंदगी और दिख रही है। हम इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। देखिए पूरी तरह से जमा हुआ है। इसी तरह से हम बैक पैनल भी पूरी तरह से साफ़ कर लेंगे। आप देख सकते हैं, आप सूखे कपड़े से अच्छी तरह से जो साफ़ हो सके उसको साफ़ कर लीजिए। जहाँ आपका हाथ नहीं पहुँच रहा है वहाँ आप कोई किसी पुराने ब्रश की मदद से उसको साफ़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने ब्रश ले लिया है। ये देखिए हमारा जो भी हनीकॉम्ब पैड में देखिए डस्ट जमा है, आप इसको रगड़ने से देखिए पूरी तरह से साफ़ हो जा रहा है। आप देख सकते हैं, आपको नॉर्मल इसी तरह से साफ़ कर लेना है। ये देखिए इस साइड भी काफ़ी डस्ट पड़ा है। मैं इसको भी आपको ब्रश से साफ़ करके बता देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा कूलर धीरे धीरे बाहर से साफ़ होता जा रहा है। देखिए आप पूरी तरह से, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, आप उसको अच्छी तरह से बैठ के साफ़ कर लीजिए, क्योंकि हनीकॉम्ब पैड हर साल चेंज नहीं करते हैं। आप समझ सकते हैं, वुडवुल रहता है तो हर साल आप उसको चेंज कर सकते हैं। जनरली हनीकॉम्ब पैड 4 से 5 साल पे लोग चेंज करते हैं। तो इस तरह से हम इसको साफ़ कर लेंगे। अब देखिए ये हमारा लास्ट पैनल्स है सबसे साइड का। इस तरह से हम इसको भी पूरी तरह से साफ़ कर लेंगे। फिर आप इसको फ्रंट पैनल को भी इस तरह से, जो आप हो सकता है, ये देखिए
ब्रश को पूरी तरह से अच्छे से साफ़ कर लेंगे। मेन प्रॉब्लम आपको इसका पीछे का पंप साफ़ करने में आएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि पीछे से पंप कैसे साफ़ करेंगे। ये आप सूखे कपड़े से पोंछ के पूरी तरह से साफ़ कर सकते हैं या ब्रश से साफ़ कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक समझ में आए आप उस तरह से कर सकते हैं। और नॉर्मली ये सिंपल है, आप इसको कर भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेन आपका पीछे का पैनल है। तो चलिए हम इसको अब खोल के बताते हैं कैसे खोलना है। ये देखिए, इसमें 3 टाइप का स्क्रू दिया है। आप पूरे स्क्रू को इस तरह से निकाल लीजिए। इसी तरह से सेकंड एंड फिर इसी तरह से थर्ड पूरी तरह से खोल लीजिए। ये देखिए, हमने इसको खोल लिया है। ये देखिए, वी गार्ड का कूलर, सीरियल नंबर मेंशन है लास्ट ईयर का। ओके, टेस्टेड। अब चलिए इसको हम खोलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इसको आप संभाल के खोलिएगा क्योंकि हो सकता है पैड थोड़ा सा फंसा हो। ये देखिए, ये हमने इसको पैड को इस तरह से खोल लिया और इस तरह से हमारा कूलर देखिए, आप सबने अभी खोला भी नहीं होगा। कूलर कुछ इस तरह से लुक है। ये देखिए, आप बाहर से जैसे साफ़ कर सकते हैं उस तरह से इसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए। जैसे हम देख रहे हैं, ये देखिए पूरा गंदगी लगी है, ये सारी है जो आप साफ़ कर सकते हैं। फैन वगैरह इस तरह से पूरी तरह से आप सफाई कर लीजिएगा। ब्रश हो तो आप ब्रश से इस तरह से इसको साफ़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से हमको जो हो सकता है। ये देखिए, पूरी गंदगी है आगे प्लेट में। आप इसको ब्रश से नहीं तो आप कपड़े से भी इस तरह से पोंछ के, ये देखिए हमने साफ़ कर दिया। तो अब किस तरह से ये हो गया, काफ़ी डस्ट बैठा था इसमें, आप देख सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से खोल के आप पूरी तरह से इसको साफ़ कर सकते हैं। अब सब कुछ साफ़ करने के बाद आप देख सकते हैं अंदर से हमारा पंप है। और आप सोच रहे होंगे कि हम पंप को कैसे साफ़ करें, क्योंकि ऑलमोस्ट हर तरफ से पैक है और आपका इसमें हाथ तो जा सकता है पर पंप निकाल के आप साफ़ नहीं कर सकते। और सामने से ये देखिए, फ्रंट पैनल आप खोल नहीं सकते, देख लीजिए इस तरह से है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक साइड में, इधर हमारा, ये देखिए इधर हमारा पंप है, तो हम इधर एक कोने में किनारे पे यहाँ पे एक कट लगा देंगे। चाहे आप किसी से भी कोई भी चीज़ हो, हमने एक छोटी सी आरी ली है जो घर में पड़ी होती है, उसी से हमने इसको कट लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको कट लगा दिया। हमने नीचे कट लगाया है ताकि हमारा ये एरिया बड़ा पोर्शन मिले, और इस तरह से हमारा ये कट हो गया। और कट करने के बाद अब इधर से हमारा हाथ आराम से चला जाएगा और हम इस तरह से आराम से पंप इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए, पंप निकल गया है आपका, ठीक है। अब इसको पंप निकाल के आप नॉर्मली साफ़ कर सकते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं पंप कैसे साफ़ करते हैं। ये देखिए, इधर से आप इसको इस तरह से खोल लेंगे। ये देखिए खुल गया आपका, ये लॉक है। इस तरह से आप इस लॉक को ऐसे घुमा के रोटेट करके इस तरह से खोल लेंगे। ये देखिए, काफ़ी कचड़ा है इसमें, आप इसको आराम से इस तरह से पूरी तरह से निकाल के, ये देखिए हमने इसको निकाल दिया है। आप पूरी तरह से देखें, काफ़ी कचड़ा भरा है इसमें। आप इसको मोटर को पूरी तरह से साफ़ कर लीजिए। देख सकते हैं लास्ट ईयर का यूज़ हुआ है तो इसमें काफ़ी गंदगी भरी हुई है। आप इस तरह से पूरी तरह से
इसको साफ़ कर लीजिए। इसको भी पूरी तरह से साफ़ कर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नॉर्मली फिर आप वापस इसको कपड़े से डाल के जैसे भी हो सके आप इसको साफ़ कर लीजिए। ये देखिए हमारा अंदर से पूरी तरह से क्लीन हो गया है। अब हम इसको वापस अंदर डाल के इस पेन को वापस इस तरह से साफ़ करके और हम इसको वापस पैक कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा वापस पैक हो गया। देखिए ये लॉक आपका इधर भी लॉक हो गया और ये वापस इस पे फिट हो गया। और इसको हम वापस इस तरह से वापस पैक कर देंगे। ये देखिए हमारा फिक्स हो गया। अब हमारे पंप की पूरी तरह से सफाई हो गई, आप देख सकते हैं। अब हम वापस पंप को अंदर डाल देंगे। ये देखिए हमारा पंप वापस अंदर चला गया, आप देख सकते हैं। और इस तरह से आपको ज़्यादा इसको काट के निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक कट लगा के छोड़ दीजिए और बाहर से जो भी आपको साफ़ करना है आप साफ़ कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारा पूरा कंप्लीट वीडियो रहा, कैसे एक्डो F70 को साफ़ करना है। लास्ट ईयर का कूलर है, यूज़ करने से पहले आप देख सकते हैं। इस तरह से पूरा आप कर लीजिएगा। आपको हमारी वीडियो में कोई और दिक्कत आती हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमें कोई भी कमेंट बॉक्स में कुछ भी आपको पूछना है आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।